विद्या की देवी है शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ। कोविड-19 परिस्थितियां है गहरी, तन मन जीवन धन बिगड़ा है माँ। स्वस्थ रहे सबका अब जीवन सारा, ओमिक्रॉन से अब तार दो माँ। विद्या की देवी है शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ। टीके की महिमा सबसे न्यारी, सब अपनाए सद्बुद्धि दो माँ। हितकारी सद्ज्ञान प्रकाश से हमको सबको भर दो हे माँ। विद्या की देवी हे शारदे माँ, ज्ञानता से हमें तार दो माँ। निस्वार्थ भाव से हो नागर सेवा, उत्कृष्टता का स्वरूप दो माँ। बहुमुखी विकास के पोषक बने हम, प्रतिभा उन्नयन को आकार दो माँ। विद्या की देवी हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अंतिम प्रावीण्य सूची भी जारी, अपना अद्भुत आशीष दो माँ। सर्व नागर जन एक मंच पे आए, ऐसा हमको वरदान दो माँ। विद्या की देवी हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ। बसंत उत्सव प्राकट्य जिनका, विद्या की देवी हो हे शारदे माँ। बारंबार बधाइयाँ हे माता, करबद्ध प्रार्थना स्वीकारो है माँ। करबद्ध प्रार्थना स्वीकारो माँ, करबद्ध प्रार्थना स्वीकारो माँ। सर्वप्रथम भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी सर्वनागर समुदाय अंतर्गत आने वाले सभी सम्मानीय समाजों के गणमान्य सदस्यों को अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से जय हाटकेश। मैं आप सभी के हृदय में विराजमान उस पर ब्रह्म परमात्मा एवं माँ आदि शक्ति जगदम्बा की चरण वंदना करता हूँ, जिनकी सक्रियता के कारण हम सामाजिक कार्यों को अनवरत संपादित करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप सभी को माँ सरस्वती के प्राकट्योत्सव एवं बसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर समर्पित सेवा देने हेतु माँ सरस्वती हमें हमेशा प्रेरित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम हाटकेश मंच की 10वीं ई पत्रिका लेकर उपस्थित हुए हैं। ई पत्रिका यानी संदेश का वह निःशुल्क माध्यम जिसके द्वारा सर्वनागर समुदाय के विभिन्न समाजों में घट रही आदर्श विचारधाराओं का समावेश हो सके और हम अपनी अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करके नागर सेवा की दिशा में कुछ ऐसे कदम आगे बढ़ा पाएं जिससे हमारी ऐतिहासिक धरोहर तो संरक्षित हो ही, साथ ही वर्तमान उत्कृष्ट प्रतिभाओं का पोषण भी हो। हाटकेश मंच का यह प्लेटफॉर्म आपके इन छोटे छोटे किंतु सकारात्मक कदमों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हमें विश्वास है। यह उल्लेखनीय है कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रत्येक पूर्णमासी की तरह अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की 3री ई पत्रिका जारी हुई थी, जिसमें द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 की प्रतिभा प्रविष्टियों के वितरण का श्री गणेश किया गया था। यह सर्वविदित है कि उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज को सुव्यवस्थित दिशा देने हेतु डिजिटल विमोचन के साथ ही लगभग 15,000 पॉम्पलेट्स का वितरण भी किया गया था। अंतिम दिनांक 15 नवंबर 2021 तक प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर विगत 3 माह में अब तक शैक्षिक, सह शैक्षणिक, सामाजिक सम्मानों एवं हाटकेश शिरोमणि सम्मान की प्रावीण्य सूचियां जारी होती रही हैं।
जिसे एकीकृत करके 10वीं ई पत्रिका के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल किया जा रहा है। शाकंभरी पूर्णिमा पर प्रकाशित हमारी 9वीं डिजिटल ई पत्रिका के बाद हमेशा की तरह इस बार भी सामाजिक अंचल के समाचार आपके साथ साझा किए जाएंगे। इस 10वीं ई पत्रिका में निर्धारित विभिन्न उद्देश्य में प्रथम उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपके समक्ष आ रहे हैं इंदौर से हाटकेश मंच के संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक हाटकेश शिरोमणि श्री प्रवीण कुमार जी मंडलोई, जो आपसे दूसरे विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 के क्रमिक विकास की जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। आप सभी को एक बार पुनः मां सरस्वती के प्राकट्योत्सव बसंत पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हाटकेश एवं सादर वंदन। यह सर्वविदित है कि गुरु पूर्णिमा से लेकर आज माघ पूर्णिमा तक अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के तत्वाधान में अंतिम दिनांक 15 नवंबर 2021 तक प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर शैक्षिक, सह शैक्षिक, सामाजिक सम्मानों एवं हाटकेश शिरोमणि सम्मान की प्रावीण्य सूचियां जारी होती रही हैं, जिसे एकीकृत करके 10वीं ई पत्रिका के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल किया जा रहा है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ध्यान दीजिए। विभिन्न प्रावीण्य सूचियों में शैक्षिक क्षेत्र के में 43 उत्कृष्ट प्रतिभाओं का चयन सुनिश्चित हुआ है। वहीं सह शैक्षिक क्षेत्र में 10 हाटकेश रत्न सम्मानों की विधिवत घोषणा आज संपन्न होगी। इसी के साथ सामाजिक सम्मानों के अंतर्गत हम पूर्व माह में 4 सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मानों के साथ ही एक उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान की घोषणा भी कर चुके हैं। इस माह प्रतिभाओं ने सिद्ध क्षेत्र सम्मान एवं हाटकेश शिरोमणि सम्मान की घोषणा को भी हम यहाँ शामिल करने जा रहे हैं। सह शैक्षिक क्षेत्र की दृष्टि से अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच द्वारा उपलब्धि वर्ष 2020 हेतु विभिन्न 11 उपक्षेत्रों में हाटकेश रत्न सम्मान देने का लक्ष्य रखा गया था। इन 11 उपक्षेत्रों में से 5 उपक्षेत्रों का संबंध प्रारंभिक कौशलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से है, जो कि इस प्रकार है। भाषा एवं साहित्यिक उत्कृष्टता हेतु हाटकेश साहित्य रत्न सम्मान, धर्म, संगीत एवं सांस्कृतिक उत्कृष्टता हेतु हाटकेश संस्कृति रत्न सम्मान, वैज्ञानिक क्षेत्र की उत्कृष्टता हेतु हाटकेश विज्ञान रत्न सम्मान, ललित कला एवं रचनात्मक क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु हाटकेश कला रत्न सम्मान, क्रीड़ा, खेलकूद, योगा एवं शारीरिक गतिविधियों में उत्कृष्टता हेतु हाटकेश खेल रत्न सम्मान। इसी प्रकार से 6 उपक्षेत्रों का संबंध आजीवन अर्जित किए जाने वाले कौशलों से है, जो कि इस प्रकार है। शैक्षिक उत्कृष्टता हेतु हाटकेश सरस्वती रत्न सम्मान, अपने कार्यक्षेत्र या व्यवसाय में उत्कृष्टता लाने हेतु हाटकेश कौशल रत्न सम्मान, कार्यक्षेत्र में व्यवहार कौशलों के प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हाटकेश आचार्य रत्न सम्मान, मानव सेवा को अपनाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हाटकेश मानव रत्न सम्मान, शोध संबंधी उत्कृष्टता हेतु हाटकेश शोध रत्न सम्मान, प्रतिभा सम्मान प्रदाता के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हाटकेश प्रतिभा रत्न सम्मान। हाटकेश मंच विधान अनुसार यदि किसी क्षेत्र में अंतिम दिनांक तक हमें केवल एक प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो इसी प्रतिभा के लिए बिना रेटिंग प्रक्रिया अपनाए उस उप क्षेत्र के लिए संबंधित उपलब्धि वर्ष के लिए सम्मान की स्वतः घोषणा कर दी जाती है। यही कारण है कि सह शैक्षिक क्षेत्र में निहित कुल 11 उपक्षेत्रों में से 2 उपक्षेत्र, पहला हाटकेश प्रतिभा रत्न सम्मान और दूसरा हाटकेश आचार्य रत्न सम्मान में एकल प्रविष्टियां प्राप्त होने से सम्मान का बिना रेटिंग प्रक्रिया के चयन कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त हमें हाटकेश रत्न के अन्य उपक्षेत्रों अंतर्गत शोध क्षेत्र में 3 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, मानव सेवा क्षेत्र में 4 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, कार्य कौशल उन्नयन की दृष्टि से 6 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, शैक्षिक उन्नयन की दृष्टि से 3 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। इसी प्रकार साहित्यिक क्षेत्र में 4 प्रविष्टियां, सांस्कृतिक क्षेत्र में 4 प्रविष्टियां, वैज्ञानिक क्षेत्र में 9 प्रविष्टियां और रचनात्मक क्षेत्र में 5 प्रविष्टियां। इसी प्रकार से क्रीड़ा क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में 3 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। इन 9 क्षेत्रों में से एक से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त होने से हाटकेश रत्न की मेरिट सूची जारी करने से पूर्व वैज्ञानिक विधियों से संधारित किया गया। नामांकित प्रतिभाओं की इस सूची को योग्यता अनुसार गोपनीय रेटिंग अभिलेख हेतु तैयार किया गया, जिसमें वस्तुनिष्ठता की दृष्टि से सभी प्रतिभाओं के नाम पृथक किए गए। इस रेटिंग अभिलेख में अपनी व्यक्तिगत रेटिंग देने हेतु
हाटकेश मंच के सभी मानद सदस्यों, पदाधिकारियों, दानदाताओं, सदस्यों, पूर्व हाटकेश रत्न प्राप्त कनिष्ठ परामर्शदाताओं एवं वर्तमान हाटकेश रत्न प्रतिभागियों से रेटिंग परामर्श हेतु सादर निवेदन किया गया था। अंतिम दिनांक 31 जनवरी 2022 तक हमें केवल 10% परामर्शदाताओं की रेटिंग प्राप्त हो सकी, जिसे पूर्व निर्धारित मानक अनुसार आवश्यकता अनुसार संशोधित रेटिंग में बदला गया। इसकी मदद से हाटकेश रत्न के सभी 11 उपक्षेत्र में एकीकृत रेटिंग सूची तैयार की गई। इस सूची में सभी 6 परामर्शदाताओं द्वारा रेटिंग का योग, औसत एवं प्रतिशत मानक प्राप्त किया गया। रेटिंग औसत प्रतिशत मानक की प्रावीण्यता के आधार पर उपलब्धि वर्ष 2020 हेतु विभिन्न उपक्षेत्र में कुल 10 प्रतिभागी चयनित हुए। 10 प्रतिभागी चयनित हुए। एक सप्ताह तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से जारी सूची को ही अंतिम प्रावीण्य सूची का स्वरूप दे दिया गया। यह भी सर्वविदित हुए कि किसी उपलब्धि वर्ष में कोई भी प्रतिभा को एक से अधिक उपक्षेत्रों में हाटकेश रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है। इसी के साथ किसी भी उपक्षेत्र में एक से अधिक हाटकेश रत्न सम्मान भी प्रदान नहीं किए जाते। यही कारण है कि रेटिंग आधारित प्रक्रिया के बाद कुल 14 प्रतिभाओं में से सीमित योग्यता रखने वाली 4 प्रतिभाएं हाटकेश रत्न सम्मान से वंचित हो चुकी हैं। आइए देखते हैं हाटकेश मंच की परामर्शदाता इकाई द्वारा किन प्रतिभाओं को विभिन्न 10 उपक्षेत्रों में सर्वोच्च रेटिंग देकर चयनित होने का सुअवसर प्रदान किया है। इसी तारतम्य में हाटकेश रत्न के सर्वोच्च उपक्षेत्र प्रतिभाओं अंतर्गत 100% रेटिंग प्राप्त हुई है। भारतवर्ष में मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग अंतर्गत खंडवा जिले के स्थानीय निवासी श्री सुंदरलाल जी सुपुत्र सीताबाई जी वैद्य बाल मुकुंद जी गुप्ता को हम आपको सहशैक्षिक क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाइयां प्रेषित करते हैं तथा द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में हाटकेश उत्प्रेरक रत्न सम्मान से सम्मानित करने हेतु स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार हाटकेश रत्न के द्वितीय सर्वोच्च उपक्षेत्र प्रशिक्षण अंतर्गत 100% रेटिंग प्राप्त हुई है। भारतवर्ष में मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग की स्थानीय निवासी श्रीमती सीमा जी मनीष जी शर्मा को हम आपको सहशैक्षिक क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाइयां प्रेषित करते हैं तथा द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में हाटकेश आचार्य रत्न सम्मान से सम्मानित करने हेतु स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रेटिंग आधारित वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा 94.33 यानी 94.33% रेटिंग प्राप्त कर तीसरा स्थान अर्जित किया है। भारतवर्ष में मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के रतलाम जिले अंतर्गत सेलाना क्षेत्र के निवासी श्री कुशाग्र जी सुपुत्र श्रीमती माया जी अनिल जी मेहता ने, जिन्होंने क्रीड़ा उपक्षेत्र में सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त की है। हम आपको सहशैक्षिक क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाइयां प्रेषित करते हैं तथा द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में हाटकेश खेल रत्न सम्मान से सम्मानित करने हेतु स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रेटिंग आधारित वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा 91.75% रेटिंग प्राप्त कर यानी 91.75% रेटिंग प्राप्त कर चौथा स्थान अर्जित किया है। भारतवर्ष में मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के स्थानीय निवासी श्रीमती सुधा जी रविंद्र जी सुगंधी ने, जिन्होंने मानव सेवा क्षेत्र में सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त की है। हम आपको सहशैक्षिक क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाइयां प्रेषित करते हैं तथा द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में हाटकेश मानव रत्न सम्मान से सम्मानित करने हेतु स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस करते हैं। रेटिंग आधारित वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा
87.50 यानी 87.50% रेटिंग प्राप्त कर 5वां स्थान अर्जित किया है। भारतवर्ष में मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के बड़वानी जिले अंतर्गत राजपुर क्षेत्र की निवासी सुश्री प्रतिजी सुपुत्री संध्या जी राजेश जी गुप्ता ने, जिन्होंने धर्म एवं संस्कृति संबंधी उपक्षेत्र में सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त की है। हम आपको सहशैक्षिक क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाइयां प्रेषित करते हैं तथा द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में हाटकेश संस्कृति रत्न सम्मान से सम्मानित करने हेतु स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस करते हैं। रेटिंग आधारित वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा 86.67% यानी 86.67% रेटिंग प्राप्त कर 6वां स्थान अर्जित किया है। भारतवर्ष में मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के बड़वानी जिले अंतर्गत राजपुर क्षेत्र की निवासी सुश्री ऋषिका जी सुपुत्री नीता जी संजय जी गुप्ता ने, जिन्होंने शैक्षिक उन्नयन संबंधी उपक्षेत्र में सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त की है। हम आपको सहशैक्षिक क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाइयां प्रेषित करते हैं तथा द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में हाटकेश सरस्वती रत्न सम्मान से सम्मानित करने हेतु स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रेटिंग आधारित वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा 83.33% यानी 83.33% रेटिंग प्राप्त कर 7वां स्थान अर्जित किया है। भारतवर्ष में मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के खरगोन जिले अंतर्गत सेगांव क्षेत्र की निवासी डॉक्टर सलोनी जी संध्या जी रुपेंद्र जी मंडलोई ने, जिन्होंने शोध संबंधी क्षेत्र में सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त की है। हम आपको सहशैक्षिक क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाइयां प्रेषित करते हैं तथा द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में हाटकेश शोध रत्न सम्मान से सम्मानित करने हेतु स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रेटिंग आधारित वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा 80.50% यानी 80.50% रेटिंग प्राप्त कर 8वां स्थान अर्जित किया है। भारतवर्ष में मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के बड़वानी जिले के स्थानीय निवासी श्री संजय जी, कमला देवी जी, सतानंद जी गुप्ता ने, जिन्होंने कार्य कौशल संबंधी उपक्षेत्र में सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त की है। हम आपको सहशैक्षिक क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाइयां प्रेषित करते हैं तथा द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में हाटकेश कौशल रत्न सम्मान से सम्मानित करने हेतु स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रेटिंग आधारित वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा 68.56% यानी 68.56% रेटिंग प्राप्त कर 9वां स्थान अर्जित किया है। भारतवर्ष में मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के स्थानीय निवासी हाटकेश शिरोमणि श्री प्रवीण कुमार जी, कमला देवी जी, रामकृष्ण जी मंडलोई ने, जिन्होंने वैज्ञानिक उपक्षेत्र में सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त की है। हम आपको सहशैक्षिक क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाइयां प्रेषित करते हैं तथा द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में हाटकेश विज्ञान रत्न सम्मान से सम्मानित करने हेतु स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रेटिंग आधारित वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा 63.40% यानी 63.40% रेटिंग प्राप्त कर 10वां और अंतिम स्थान पाया है। भारतवर्ष में मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के बड़वानी जिले अंतर्गत राजपुर क्षेत्र के निवासी श्री सुमिरन जी सुपुत्र श्वेता जी राजीव कुमार जी गुप्ता ने, जिन्होंने ललित कला क्षेत्र में सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त की है। हम आपको सहशैक्षिक क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाइयां प्रेषित करते हैं तथा द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में
हाटकेश कला रत्न सम्मान से सम्मानित करने हेतु स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रेटिंग आधारित वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा भाषा एवं साहित्य क्षेत्र में यूं तो 4 प्रतिभाएं रेटिंग हेतु शामिल हुई थी, किंतु ये सभी प्रतिभाएं किसी अन्य उपक्षेत्र में उच्च स्तरीय औसत रेटिंग प्रतिशत मानक से चयनित हो चुकी हैं। अतः उपलब्धि वर्ष 2020 की दृष्टि से यह उपक्षेत्र रिक्त बना रहेगा। यह भी उल्लेखित है कि हाटकेश रत्न सम्मान से सम्मानित इन सभी चयनित प्रतिभाओं को अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की कनिष्ठ परामर्शदाता इकाई का आजीवन सदस्य भी मनोनीत किया जाएगा। हाटकेश मंच द्वारा सह शैक्षणिक क्षेत्र में दिए जाने वाले इन 10 हाटकेश रत्न सम्मानों की अंतिम घोषणा के बाद आइए अब हम आपको ले चल रहे हैं प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान की विधिवत घोषणा की ओर, जहां आप यह देखेंगे कि सत्र 2020-22 में प्रतिभा उन्नयन की दृष्टि से किस सामाजिक क्षेत्र ने द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में अपना परचम लहराकर सर्वाधिक मानक अंक अर्जित किए हैं तथा सिद्ध क्षेत्र की उपाधि भी अर्जित की है। कृपया सभी नागरजन सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। यह सर्वविदित है कि अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के संस्थापक एवं पितृपुरुष ब्रह्मलीन श्री रामकृष्ण जी मंडलोई की स्मृति में शुरू किए गए सामाजिक क्षेत्र के सर्वोत्कृष्ट सम्मान प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र देने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज हेतु क्षेत्रीय प्रमुख के नेतृत्व में स्थानीय कार्यकारिणी को प्रोत्साहित करना रहा है। उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित कर आने वाले वर्षों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में और अधिक सकारात्मक प्रयास करने हेतु भी प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रत्येक सत्र में हाटकेश मंच के माध्यम से जितनी भी उत्कृष्ट प्रतिभाएं चयनित होती हैं, उनके सम्मान स्तर एवं प्राप्त स्थान के गुणनफल मानक को आधार बनाकर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों की प्रावीण्य सूचियां तैयार की जाती है। इनमें से सर्वश्रेष्ठ सामाजिक क्षेत्र को प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान को पाने वाले क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय संयोजक या फिर क्षेत्रीय प्रतिनिधि को आगामी सत्र में 1 वर्ष हेतु नवीन सदस्य के रूप में निःशुल्क मनोनीत भी किया जाता है। सत्र 2020-22 में भी इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया के आधार पर प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान संबंधी प्रावीण्य सूची जारी की गई है, जिसके अनुसार इस बार सर्वनागर समुदाय अंतर्गत दशोरा नागर संबंधी 19 उपक्षेत्रों तथा विसनगरा नागर संबंधी 3 उपक्षेत्रों से उत्कृष्ट प्रतिभाएं चयनित हुई हैं। इस प्रकार कुल 22 उपक्षेत्रों से प्रतिभाएं चयनित हुई हैं। सम्मान स्तर और प्राप्त स्थान के गुणनफल मानक की प्रावीण्य सूची अनुसार इस बार प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान हेतु इंदौर दशोरा नागर समाज का चयन सुनिश्चित हुआ है, जिसके क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं हाटकेश शिरोमणि श्री कृष्णानंद जी दशोरे। इनके नेतृत्व में बतौर क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री अरविंद जी पुरुषोत्तम जी सुगंधी द्वारा इंदौर क्षेत्र को यह उपलब्धि अर्जित कराने में विशेष सहयोग रहा। हम संपूर्ण इंदौर दशोरा नागर समाज के प्रतिनिधि के रूप में आप दोनों को सामाजिक क्षेत्र की इस सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि पर हार्दिक बधाइयां देते हैं तथा द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान से सम्मानित करने हेतु स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हाटकेश मंच द्वारा प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान की विधिवत घोषणा के बाद आइए अब हम आपको ले चल रहे हैं हाटकेश मंच के सर्वोत्कृष्ट सम्मान हाटकेश शिरोमणि की घोषणा की ओर, जहां आप यह देखेंगे कि विगत 17 वर्षों में हाटकेश मंच द्वारा प्रदत्त सम्मानों अंतर्गत किस उत्कृष्ट प्रतिभा ने सर्वोच्च सम्मान अर्जित करी है। कृपया सभी नागरजन सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के रूप में पुनर्गठन करते हुए वर्ष 2015 में आयोजित जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह की पावन स्मृति में शुरू किए गए सर्वोत्कृष्ट सम्मान
हाटकेश शिरोमणि सम्मान देने का मुख्य उद्देश्य सतत एवं सघन रूप से क्रियाशील उत्कृष्ट प्रतिभाओं को समाज सेवा के क्षेत्र से जोड़ना है, जिससे कि उनकी उत्कृष्टता नागर समुदाय के उन्नयन में सहायक बन सके। हाटकेश शिरोमणि सम्मान उस प्रतिभा को प्रदान किया जाता है जिसने विगत 17 वर्षों में हाटकेश मंच सेवा प्रणाली के माध्यम से सर्वाधिक सम्मान अर्जित किए हों। यदि संख्यात्मक रूप से एक से अधिक समान प्रतिभागी सूची में शामिल हों तो मानक अंक के योग, सम्मान की श्रेष्ठता, सम्मान का स्तर, सम्मान रैंक, सम्मान वर्ष के आधार पर क्रमशः उनकी प्राथमिकता तय होती है। हाटकेश शिरोमणि की चयन सूची बनाते समय बहुत अधिक सावधानी रखी जाती है। समारोह स्तर, सम्मान स्तर और प्राप्त स्थान, 3 चीजें, पहला समारोह स्तर, दूसरा सम्मान स्तर और तीसरा प्राप्त स्थान के गुणनफल मानक की प्रावीण्य सूची अनुसार इस बार हाटकेश शिरोमणि सम्मान हेतु भारतवर्ष के मध्यप्रदेश प्रांत अंतर्गत इंदौर संभाग के बड़वानी जिले की स्थानीय निवासी हाटकेश शिरोमणि सुश्री पूजा जी गुप्ता का चयन सुनिश्चित हुआ है, जिन्होंने 4 सम्मान अर्जित करने वाली प्रतिभाओं में सर्वश्रेष्ठ मानक प्राप्त किए हैं। हम उनकी इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर हार्दिक बधाइयां प्रेषित करते हैं तथा द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में हाटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित करने हेतु स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस 10वीं पत्रिका के माध्यम से अब तक हमारे द्वारा शैक्षिक, सह शैक्षणिक, सामाजिक सेवा संबंधी एवं सतत उन्नयन संबंधी सभी प्रावीण्य सूचियों का प्रकाशन किया जा चुका है, जिसे एकीकृत कर आप सबकी सुविधा हेतु इस ई पत्रिका के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समेकित किया गया है। आइए अब हम आपको ले चल रहे हैं हमेशा की तरह हमारे आर्थिक ढांचे में हुए संशोधन की ओर, जहां प्रति माह की तरह इस माह भी हमारे कार्यकारी बजट में आए संशोधन को हम आपके समक्ष साझा कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को एक बार पुनः जय हाटकेश एवं सादर वंदन। उपलब्धि वर्ष 2020 की उत्कृष्ट प्रतिभाओं के सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष की तरह हाटकेश मंच प्रबंधन इकाई 6वें स्थापना दिवस पर अपना प्रारंभिक कलेक्शन कर चुकी थी। दिनांक 7 मई 2020 से 14 दिसंबर 2021 तक हाटकेश मंच विधान अनुसार कोष निरंतर संशोधित होते हुए 79,400 रुपए तक पहुंच चुका था, जिसका विस्तृत विवरण हमारे द्वारा 9वीं ई पत्रिका में शामिल किया गया है। वहां से भी आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। इसी बीच हमें गुप्तदान के रूप में 600 रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई, जो कि हाटकेश मंच विधान अनुसार दिनांक 14 जनवरी 2022 से 14 फरवरी 2022 तक 3% मासिक दर से बढ़कर लगभग 82,400 रुपए हो चुकी है। इस बजट में अब तक शुद्धतम रूप से 48,857 रुपए नवीन अनुदान प्राप्त हुआ है। पूर्व सत्र से शेष उत्कृष्ट प्रतिभाओं की सम्मान निधि के रूप में कुल 20,394 रुपए संरक्षित हैं तथा हाटकेश मंच विधान अनुसार 3% मासिक दर पर अब तक कुल 24,020 रुपए की धरोहर राशि अर्जित हुई है। नवीन सत्र में कुल व्यय अंतर्गत 10,871 रुपए खर्च होने के साथ ही द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सवर्णागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 की एकीकृत प्रावीण्य सूची का प्रकाशन आज इस 10वीं ई पत्रिका के माध्यम से किया जा रहा है। 14 दिसंबर 2021 के बाद नवीन दानदाताओं में अभिवृद्धि नहीं होने से पूर्व दानदाताओं की धरोहर राशि को अलग से वितरित नहीं किया जा रहा है, जिसका आगामी माह मार्च 2022 में अंतिम बजट में निर्धारण सुनिश्चित होगा। इसी के साथ हम बजट सारांश को यहीं विराम देते हैं। जय हाटकेश एवं पुनः सादर वंदन। जनवरी 2022 में शाकंभरी पूर्णिमा से लेकर फरवरी 2022 में माघ पूर्णिमा के बीच में हमें विभिन्न माध्यमों से जो भी सामाजिक सूचनाएं प्राप्त हुई, उन्हें हम यहाँ आपके साथ साझा कर रहे हैं।
मकर संक्रांति के पावन अवसर पर विभिन्न अंचलों में मातृशक्ति ने सौभाग्य का यह पर्व कोविड-19 गाइडलाइन अनुसार हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस पर्व पर खरगोन, सेंधवा, इंदौर आदि विभिन्न क्षेत्रों से संक्रांति पर्व मनाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके फोटो साक्ष्य स्क्रीन पर सादर प्रदर्शित हो रहे हैं। कृपया अवलोकन कीजिए। इंदौर दशहरा समाज के नेतृत्व में गठित दशहरा समाज अन्नकूट समिति द्वारा 13 फरवरी 2022 को फाग महोत्सव एवं 56 भोग दर्शन का आयोजन सुनिश्चित किया गया, जिसमें कोविड-19 परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दर्शन लाभ का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर पश्चात 1 बजे तक और शाम 6 बजे से 7 बजे तक रखा गया था। यह आयोजन इंदौर स्थित मदन मोहन की हवेली में संपन्न हुआ। सामाजिक जन ने बड़ी संख्या में भाग लेकर परस्पर सहयोग से इस उत्सव को सफल बनाया, जिसके फोटो साक्ष्य स्क्रीन पर सादर प्रदर्शित हो रहे हैं। कृपया अवलोकन कीजिए। छाग लीला मतलब ठाकुर जी अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में भोजन के लिए इकट्ठे होते हैं, तो उसको छाग लीला बोलते हैं। उसमें सब वैष्णव अपने सब बार अपने घर से सब भोजन प्रसादी बनाकर वो साथ में ठाकुर जी उनके ग्वाल के साथ में भोजन आरोपते हैं, उसको छाग लीला कहते हैं। वो छाग लीला के अंदर पाप उत्सव ये है कि ठाकुर जी उन्हीं बालगावलों के साथ में भोजन प्रसादी आरोपने के बाद में सब गोपी ग्वाल के साथ में वहाँ पे पाप उत्सव होते हैं। ये वार्षिक उत्सव में नहीं आता है, ये सिर्फ अधिक मास में होता है, बाकी साल में ये छाग लीला का महत्व नहीं होता है। हमारे यहाँ पे दिवाली के बाद अन्नकूट महोत्सव का एक वार्षिक शेड्यूल है, जिसमें अन्नकूट होता है, 56 भोग का विषय होता है। इसी तरह छाग लीला के दर्शन भी साल भर के अंदर सिर्फ विशेष रूप में ही ठाकुर जी के दर्शन की लीला करते हैं। अगले माह देवाधिदेव महादेव एवं आदिशक्ति जगदम्बा के प्रणय प्रसंग संबंधी महाशिवरात्रि पर्व आ रहा है। इसी उपलक्ष्य में आप सभी को अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से हार्दिक बधाई एवं बारंबार शुभकामनाएं। इसी के साथ हम हाटकेश मंच की इस 10वीं डिजिटल ई पत्रिका को भी यहीं विराम देते हैं। अगले माह पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम फिर उपस्थित होंगे अपनी 11वीं ई पत्रिका लेकर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमारी अद्यतन सूचनाओं के साथ ही आप भी नागर समाज के अंचल की खबरों से साक्षात्कार कर सकें। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव।